ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम उस्मान सुलेरी है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी सेंटर पार्क हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मेरी डिग्री एफसीपीएस नेफ्रोलॉजी है। मेरी ट्रेनिंग एफसीपीएस की जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से है और एफसीपीएस की ट्रेनिंग के बाद मैंने एज ए रजिस्ट्रार इन नेफ्रोलॉजी पीकेएलआई हॉस्पिटल में काम किया है। हमारे पास जो गुर्दे के मरीज़ आते हैं उनकी इकसाम कुछ इस तरह की हैं, जो एक तो गुर्दे की दायमी बीमारियां जिन्हें सीकेडी कहते हैं, और एक गुर्दे वक्ती तौर पे ख़राब हो जाते हैं जिन्हें एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। वो गुर्दे रिकवरेबल भी होते हैं, वो मरीज़ भी हम ट्रीट करते हैं। इसी तरह गुर्दे के फ़िल्टर की बीमारी, गुर्दे का फ़िल्टर जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, उनकी बीमारियों के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। इसी तरह गुर्दे में जो पत्थरियां बनती हैं उससे रिलेटेड बीमारियों के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। इसी तरह डायलिसिस के मरीज़ और रीनल ट्रांसप्लांट के मरीज़ भी हमारे पास आते हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। आज का हमारा टॉपिक है गुर्दे की बीमारियों की अलामात। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। असल में गुर्दे जब ख़राब होना शुरू होते हैं, कई दफ़ा पेशेंट्स में कोई अलामात नहीं आती। जब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो फिर अलामात आना शुरू होती हैं। गुर्दे की बीमारी की अलामात कुछ इस तरह की हैं कि जैसे जिस्म पे सोज पड़ना, जिस्म के किसी भी हिस्से पे सोज पड़ सकती है, जैसे आंखों के इर्द गिर्द सुबह के टाइम सोज पड़ जाती है या पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह पेट भी फूल सकता है, पेट में पानी पड़ सकता है, चेस्ट में पानी पड़ सकता है। उसके अलावा पेशेंट का सांस फूलने लग जाता है, पेशेंट थोड़ा सा चलता है उसका सांस फूल जाता है। इसी तरह पेशेंट का जो पेशाब है, यूरिन है, वो कम आना शुरू हो जाता है या कई दफ़ा ज़्यादा भी आना शुरू हो जाता है। पेशाब की रंगत चेंज हो जाती है, पेशाब में पीप आती है, पेशाब में झाग बन जाती है। इसी तरह पेशेंट को कई दफ़ा भूख कम लगने लग जाती है, पेशेंट को दिल ख़राब होता है, उल्टी आती है, जिस्म पे ख़ारिश होने लग जाती है, कई दफ़ा गनूदगी रहती है और कई दफ़ा नींद नहीं आती। तो इस तरह की अलामात जब भी आपको फ़ील हो तो ये सारी गुर्दे की बीमारी की अलामात हैं। और एक अलामत ये भी है कि पेशेंट के फ्लैंक्स में पेन होना शुरू हो जाती है या पेशाब में भी जलन शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है और उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं ब्लड प्रेशर की, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये भी गुर्दे की बीमारी की अलामात हो सकती है। अच्छा, जिस तरह मैंने ये सिम्टम्स बताए गुर्दे की बीमारियों के, इसमें ये है कि जब पेशेंट को सोज पड़ती है जिस्म के किसी हिस्से पे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो गुर्दे की वजह से हो, उसके कई और वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे कि जिगर की बीमारियों में भी सोज पड़ जाती है, दिल की बीमारियों में भी सोज पड़ जाती है और मैदे की कुछ बीमारियाँ उसमें भी सोज पड़ जाती है। लेकिन जब ये सिम्टम्स को साथ साथ आपको फील हो रहे हों, जैसे कि सोज के साथ पेशाब में कमी आ रही हो या पेशाब में झाग बन रही हो या पेशाब की रंगत तब्दील हो रही हो या इसी तरह भूख कम लग रही हो या उल्टी वगैरह आ रही हो, तो ये ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसमें गुर्दे की बीमारी का इशू है। और जो आँखों के इर्द गिर्द भी सुबह के टाइम सोज पड़ती है, वो ज़्यादातर गुर्दे की बीमारी की ही वजह से पड़ती है। तो जब ये अलामात इकट्ठे आपको आएँ तो आप लाजमी ये 3 टेस्ट तो ज़रूर कराएं, जिसमें सीरम क्रेटिनिन, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड है, और फौरी नेफ्रोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें। इसके अलावा जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं, जो कि गुर्दे के फ़िल्टर का मसला होता है, उसमें कई दफ़ा पेशेंट्स को अलामात उसकी आना शुरू हो जाती हैं, जैसे पाँव सूजने लग जाते हैं, पेशाब में झाग बनने लग जाती है। ऐसी अलामात अगर आएँ तो फ़ौरी तौर पे यूरिन का टेस्ट, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन का टेस्ट करवाएं। अगर उसमें प्रोटीन आ रही है तो फ़ौरी तौर पे अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसके नेफ्रोलॉजिस्ट के मशवरे से उसका इलाज करवाएं, ताकि वो बीमारी उसी वक्त कंट्रोल हो जाए और वो प्रोग्रेस ना हो। जब ये शुगर की वजह से अगर गुर्दे ख़राब होते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं या किसी दवाइयों की वजह से होते हैं या ये ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह होते हैं, ये इनका एंड आखिर में डायलिसिस ही होता है। फिर पेशेंट को डायलिसिस कराने पड़ते हैं या गुर्दा रीनल ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। जब ये गुर्दे फेल हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही इन बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि ये प्रोग्रेस ना करें और आप मज़ीद मुश्किलात में ना पड़ें। अब जो ये अलामात मैंने आपको गुर्दे की बीमारियों की बताई हैं, जब भी आपको इस तरह की अलामात आएँ तो आपके ज़रूरी है कि आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाएं। और अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ओलाडॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है और आप मेरे क्लिनिक पे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं।